जैन धर्म के अनुयायी एलोरा पहुंचने वाले सबसे अंत में थे। गुफा संख्या 30 से 34 जैन परंपरा से संबंधित है। ये आमतौर पर 9वीं और 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की हैं। 5 गुफाओं में से गुफाएं 32 और 33 सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन्हें इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा के नाम से जाना जाता है। गुफा 30 एक अधूरी खुदाई है। इसे छोटा कैलासा के नाम से जाना जाता है। अधूरी खुदाई से चट्टानों की खुदाई और उसे संरचनाओं में बदलने की तकनीक को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। गुफा 32 इंद्र सभा। इंद्र सभा के नाम से जानी जाने वाली गुफा 32 वास्तव में महावीर और अन्य जैन देवताओं को समर्पित मंदिरों की एक श्रृंखला है, जो 2 मंजिलों में सौंदर्यपूर्ण ढंग से व्यवस्थित हैं। गुफा 32 का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण में है। ये द्वार द्रविड़ गोपुर के रूप में है। प्रवेश द्वार एक छोटे से दरबार की ओर जाता है, जिसके केंद्र में एक ऊंचे आसन पर एक अखंड मंदिर है। इसके दाहिनी ओर एक विशाल अखंड स्तंभ है, जिसे मानस्तंभ के नाम से जाना जाता है, और इसके बाईं ओर एक विशाल अखंड हाथी है। मानस्तंभ की ऊंचाई 28 फीट है और इसके शीर्ष पर मुख्य दिशाओं की ओर मुख करके बैठी हुई 4 छवियां हैं। अखंड हाथी कैलासा के दरबार में गड़े गए हाथियों की याद दिलाता है, लेकिन यहाँ यह अधिक सुंदर और अच्छी तरह से संरक्षित है। केंद्र में स्थित अखंड मंदिर तक दक्षिण और उत्तर की ओर सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है, और पूर्व और पश्चिम में प्रवेश के प्रावधान है, लेकिन बिना सीढ़ियों के। मंदिर के केंद्र में सर्वतभद्र है, जो जैन धर्म में 4 महत्वपूर्ण तीर्थंकरों आदिनाथ या ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और महावीर की पूजा करने की एक अवधारणा है। इन तीर्थंकरों की छवियां मुख्य दिशाओं पर चित्रित हैं। मंदिर की अधिरचना स्थानीय विविधताओं के साथ द्रविड़ क्रम में है। दरबार कई मंदिरों की ओर जाता है, 2 पश्चिम में, 1 उत्तर में और 1 पूर्व में। ये सभी मंदिर मुख्य रूप से महावीर को समर्पित हैं, जिनके पार्श्व में उनके सहायक देवता हाथी पर इंद्र और शेर पर अंबिका हैं। मंदिरों की पार्श्व दीवारों पर आमतौर पर गोमतेश्वर, सांप के फन वाले पार्श्वनाथ और सहायक देवताओं की छवियां चित्रित होती हैं। सीढ़ियों की एक उड़ान हमें अदालत के उत्तर में बड़े मंदिर के माध्यम से पहली मंजिल तक ले जाती है। सीढ़ियां पहली मंजिल पर एक बड़े मंदिर की ओर ले जाती हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर प्रवेश द्वार छोटे मंदिरों की ओर जाते हैं। निश्चित रूप से ये मंदिर भी महावीर को समर्पित हैं। यहाँ आप गुफाओं की छत और दीवार वाले हिस्से पर बने भित्तिचित्रों के अवशेष देख सकते हैं। पश्चिम की ओर निकास महावीर को समर्पित 2 छोटे मंदिरों की ओर जाता है। इस मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने पर एक छोटा सा निकास हमें महावीर के विशाल मंदिर तक ले जाता है। स्तंभों, दीवार के हिस्सों को उत्कृष्ट रूप से मूर्तियों से सजाया गया है। स्तंभ विस्तृत हैं और पूर्ववर्ती काल की परंपराओं से अच्छी तरह मेल खाते हैं। मंदिर के द्वार पर भी अनेक प्रकार की मूर्तियों की नक्काशी की गई है।